लेसन टू बिहार पे आज हम आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देसरी से दिखाने जा रहे हैं। तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो दर्शक हैं, वो यदि पैरामेडिकल साइंस में इच्छुक रखते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस देसरी में एक इंस्टीट्यूट है। इसमें तमाम जो कोर्सेज हैं, डिप्लोमा के जो कोर्सेज हैं, यहाँ पे कराए जाते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो बिहार के विभिन्न जिलों से और वैशाली जिले के विभिन्न प्रखंडों से तमाम जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे नामांकित हुए हैं और अभी लगातार नामांकन करा रहे हैं। इसका क्या कुछ प्रोसेस है वो हमारे जो फैकल्टी के हैं डॉक्टर साहब, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट नामांकित कराएंगे, जो नामांकन कराएंगे, उसके लिए व्यवस्थाएं क्या है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो बिहार में आए दिन अभी देख रहे हैं कि जो भी संस्थान है बड़े बड़े दावे करते हैं, हालांकि जाने के बाद पता लगता है कि उसमें बहुत सारे कॉस्ट भी लगते हैं जो गरीब तबके के स्टूडेंट्स हैं वो दे नहीं पाते हैं। लेकिन इस लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस में व्यवस्थाएं क्या कुछ है, किस तरीके से पढ़ाई कराया जाता है। हालांकि कहा जा रहा है कि इसमें डिस्टेंस कोर्सेज भी होते हैं। तो तमाम तरीके की जो जानकारी है डॉक्टर दिवाकर सर है, फैकल्टी है, और इनसे ही जानते हैं कि व्यवस्थाएं यहाँ पे क्या कुछ है। सबसे पहले तो नेशन में बिहार में बहुत नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं सभी जितने भी आपके दर्शक हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके बच्चे वो जो भी मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं, यानी कि पैरा मेडिकल कोर्सेज करना चाहते हैं, वो लोग ये कोर्सेज को चूज कर सकते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ अगर मेनली कोर्स की बात करें तो आपको मिलेगा डिप्लोमा इन ओटीटी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन आपका नर्सिंग टेक्नीशियंस, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस, डिप्लोमा इन डेंटिस्ट्री टेक्नीशियन, और एक और कोर्स है CMS-ED। CMS-ED एक ऐसा कोर्सेस है जिसको करके आप जो है अपना एक मेडिसिन शॉप खोल सकते हैं और ग्रामीण चिकित्सा के तौर पे कार्य कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ मिलेगा, तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। बाकी इंस्टीट्यूशन में सुविधा की अगर बात करें तो हमारे जो इंस्टीट्यूशन है वहां पर बेसिक सुविधा की बात करें तो आपको वाईफाई कैंपस मिलेगी, कंप्लीट AC कैंपस है। बाकी एनाटॉमी का मैं लेक्चरर हूं, तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के जो इतने भी लेबोरेटरी एस्पेक्ट की चीजें है वो सारी चीजें मिल जाएगी। DMLT कोर्सेस हमारे यहाँ होती है। DMLT के कोर्सेस में अगर बात करें तो आपको पूरी जो टेस्ट है जो आपके सिलेबस में है उसको टेस्ट को प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ बताया जाता है। अगर इस लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस के जो एसोसिएट हॉस्पिटल की बात करें तो इसके एसोसिएट हॉस्पिटल है जय मां धनवा हेल्थ केयर सेंटर, और जो लेबोरेटरी है वो है आपका मुस्कान लेबोरेटरी। ठीक है, तो ये जो लेबोरेटरी है ये दोनों के साथ एसोसिएट है। तो जो बच्चे हमारे यहाँ BMLT कोर्स करते हैं उनको डे टू डे एवरी डे अगर आफ्टर द 9 से 1 अगर लेक्चर है तो उसके बाद जो 3 से लेकर के 5 बजे तक आपको लेबोरेटरी में ले जाकर के सीखने को मिलेगा। अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट टेक्नोलॉजी करते हैं तो आपको डिप्लोमा इन नर्सिंग असिस्टेंट टेक्नोलॉजी करते हैं या डिप्लोमा इन नर्सिंग असिस्टेंट करते हैं, तो उसको करने के दौरान आपको क्या होता है कि जो वीक में 3 डेज क्लासेस हमारी लगती है, उसके बाद रेस्ट ऑफ द 4 डेज आपको हॉस्पिटल में डायरेक्ट पेशेंट एक्सपोजर देखने को मिलता है। और जो हमारे एसोसिएट हॉस्पिटल है वहां पर आपको अच्छे अमाउंट्स में जो है पेशेंट्स वहां पर देखने को मिलते हैं। 20, 30, 40 के आसपास पेशेंट देखने को मिलते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो पैरामेडिकल कॉलेजेस है, चाहे बिहार की बात करें चाहे देश के अलग अलग स्टेट में बात करें, तो वहां पर आपको जो है हॉस्पिटल जो है मिलेगा नहीं। हॉस्पिटल ऑन पेपर ही मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हॉस्पिटल आपको रनिंग मिलेगा, पेशेंट्स मिलेगी। और जो बच्चे डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन करते हैं उन बच्चों को जब भी हमारे हॉस्पिटल्स में सर्जरी वगैरह होती है तो वहां पर मैं उन बच्चों को डायरेक्ट एक्सपोजर देने के लिए उनको जो है पूरे जो ड्यूरेशन है डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन का 2 ईयर का ड्यूरेशन है, दोनों साल में उनको जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आफ्टर द 3 डेज क्लासेस 4 डेज उनको हॉस्पिटल में ही हम लोग रखते हैं ताकि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीजें सीख सके। CMS-ED वाले जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टूडेंट है जो CMS-ED कंप्लीट करते हैं, उनको जनरल फिजिशियन के साथ जो उनके सिलेबस में जो 1.5 महीने का जो ट्रांजिशनल कैरिकुलम्स रहती है 1.5 महीने में डिवाइडेड है, तो हर डिपार्टमेंट के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं हमारे हॉस्पिटल में उनके साथ उनको टाइम देने के लिए और पेशेंट्स के एक्सपोजर को डायरेक्ट देते हैं ताकि उनको सब कुछ समझ में आ सके और पेशेंट को बेहतर रिजल्ट दे सके। अब बात करें यहाँ पर जो क्लासरूम वगैरह है तो हमारा कंप्लीट ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। तो जो बच्चे दूर के हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, और जो ऑफलाइन भी लेक्चर चलती है 3 डेज ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों भाया चलती है। अलग अलग फैकल्टी है हर डिपार्टमेंट के, वो सारे लोग पढ़ाते हैं। जी, आपने तो एक ही क्वेश्चन में सारे आंसर का जो है हल निकाल लिया है सर। लेकिन और कुछ बातचीत कर लेते हैं। जिस तरीके से देसरी में ये आपका संस्थान है, जो लोग हाजीपुर के हैं, सोनपुर के हैं, या फिर विभिन्न जो प्रखंड है वैशाली जिले में, वहाँ के जो स्टूडेंट्स आपके यहाँ आना चाहेंगे तो इसका पॉइंट क्या है, कैसे आएंगे?
ये भी दर्शकों को बता। यहाँ पर जो एडमिशन की प्रोसेस है वो कोई हायर एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन पैरामेडिकल कोर्स में नहीं हो रही है। अभी तक गवर्नमेंट ने कोई बेसिक एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस नहीं किया। जो इंस्टीट्यूट लेवल पे जो एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है वही है। 12th की बात करें तो 12th में अगर आपको साइंस है तो आप हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। 10+2 में आपको 50% मार्क्स होने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट 45% मार्क्स होने चाहिए और एससी और एसटी कैटेगरी कैंडिडेट को 40% मार्क्स 12th में होना चाहिए जी। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आते हैं उनको 40% मार्क्स होने चाहिए एडमिशन के लिए। एडमिशन फॉर्म के तौर पे हमारे यहाँ से आपको 500 रुपए का फॉर्म मिलेगा। उसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ली जाएगी। जो फीस है तो फीस हमारा पूरे जितने भी बिहार में पैरामेडिकल कॉलेज है, पूरे देश में पैरामेडिकल कॉलेज है, वहां से हमारा मिनिमम टू मिनिमम जो फीस है और जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, वो भी हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल है। अच्छा, एक चीज और है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स है कई अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल में जाके काम करते हैं, कंपाउंडरिंग का या फिर ड्रेसर का और भी जो है वो ओटी असिस्टेंट का। तो ये सब चीज जो है बिना क्लास किए हुए कर रहे हैं, डॉक्टर के सलाह और डॉक्टर के अंदर में काम करते हैं। वो लोग को भी इन सब जो आपका डिप्लोमा कोर्सेज है तो वो लोग भी लेना चाहते हैं ताकि और वो अपना भविष्य उज्जवल बनाए और बेहतर कर सके। तो उसके लिए आप क्या जो है रियायत देते हैं और किस तरीके से तैयारियां कराते हैं? जो भी बच्चे हैं जो किसी हॉस्पिटल में जाके, जैसे मैं आपने बात की डिप्लोमा इन नर्सिंग जो हमारे यहाँ कोर्स चलती है, डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन कोर्स चलती है, तो ये जो बेसिक जो कोर्सेस है अगर जो बच्चे डायरेक्ट काम कर रहे हैं बिना किसी डिग्री के तो गवर्नमेंट वैकेंसी आएगी तो उनको जॉब तो लगेगी नहीं। फर्स्ट थिंग डिग्री तो चाहिए जॉब के लिए, तो काम उनको सारी आती है, बस उनको क्या है कि एक डिग्री अच्छे से चाहिए और उनका जो बुक्स की नॉलेज है, जो टेक्स्ट नॉलेज है, जो ऑथेंटिक नॉलेज है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कोई पर्सन अगर आपको सिखा रहा है तो 100% सही सिखा रहा हो सकता है वो गलत भी सिखा रहा हो, ये तो है नहीं। तो उसको जो प्योर नॉलेज है, जो ऑथेंटिक नॉलेज है वो हमारे इंस्टीट्यूशन से उनको दी जाए। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे जो गरीब स्टूडेंट है वो लोग भी इन सब चीजों के लिए पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन पैसा के अभाव की वजह से वो लोग नहीं पढ़ पाता है। तो आपके यहाँ जो स्टूडेंट्स पढ़ने आएंगे, जो लोग असमर्थ है पैसा देने में, तो उसके लिए क्या व्यवस्था लिए हुए हैं, क्या रियायत देंगे उन लोग? उन तरह के जो बच्चे हैं जिनको यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन चार्जेज है, जो लिंगायत यूनिवर्सिटी एसोसिएट हमारा कॉलेज है, तो लिंगायत यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो ही फीस उनको पे करना है। इसके अलावा हमारे संस्थान की कोई भी फीस उनको पे नहीं करना है। बाकी सारी चीजें हमारे संस्थान, हमारी मैनेजमेंट बियर करेगी, उसमें उनको कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लिंगायत यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो उनको देना है, जो वेबसाइट पे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो वहाँ पर शो करती है उतना ही चार्ज, उनको कोई देना नहीं है। अच्छा, लॉर्ड बुद्धा जो आपका इंस्टीट्यूट है पैरामेडिकल का, तो इसमें कितने कुल जो है कोर्सेज कराए जा रहे हैं? इसमें से कुछ का नाम जो है लोगों को बता दें। टोटल 31 कोर्सेज है अभी रनिंग कंडीशन में, 31 कोर्सेज है हमारे यहाँ, ठीक है। अच्छा। तो ये जो 31 मैक्सिमम डिप्लोमा कोर्सेज, चाहे आपका डीपीटी हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका डीओटी हो गया, डिप्लोमा इन नर्सिंग असिस्टेंट हो गया, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी हो गया, डिप्लोमा इन हेल्थ केयर असिस्टेंट हो गया, डिप्लोमा इन एमआरआई टेक्नोलॉजी हो गया, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी हो गया, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी हो गया, डिप्लोमा इन लैब टेक्नोलॉजी हो गया जिसको हम डीएमएल, ठीक है, उसके बाद डीएमएलटी हो गया वो हम कराते हैं, डिप्लोमा इन आईसीयू टेक्नोलॉजी हो गया, ईईजी टेक्नोलॉजी हो गया, ईसीजी टेक्नोलॉजी इन डिप्लोमा कोर्सेज होती है। उसके बाद हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर जो होती है, ड्रग इंस्पेक्टर के अंडर में आते हैं, उनका भी कोर्सेज होती है हमारे यहाँ। उसका डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी होती है हमारे यहाँ, डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी होती है, ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी भी डिप्लोमा होती है। अब डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी भी हमारे यहाँ होती है, डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीन होती है, डिप्लोमा इन मैकेनिक्स होती है, डिप्लोमा इन हाइजीनिस्ट होती है, डिप्लोमा इन लैब टेक्नोलॉजी होती है और डिप्लोमा इन ब्लड बैंक कलेक्शंस होती है, ठीक है। और उसके अलावा CMS ED कोर्सेज हमारे यहाँ होती है। टोटल आपका 31 कोर्सेज हमारे यहाँ रनिंग है। अच्छा, जाते जाते दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि जो दर्शक यहाँ पे आना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स जो है नामांकित, खासकर इस बार मैट्रिक और इंटर का बेहतर रिजल्ट बिहार में देखने को मिला है, तो वो लोग अगर नामांकन यहाँ पे कराना चाहते हैं
तो उसके लिए आप क्या जो है उन लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? जो 10th लेवल के बच्चे हैं वो भी आके नामांकन हमारे यहाँ ले सकते हैं, 12th लेवल के बच्चे भी आ सकते हैं। अगर आपके चैनल के माध्यम से या आपके चैनल का नाम लेकर आते हैं तो उन बच्चों को हम लोग 25% उनके जो कंप्लीट इंस्टीट्यूशन फीस है उनमें हम ऑफ देंगे उन बच्चों। चलिए, ब्रेकिंग न्यूज आप देख सकते हैं कि दिवाकर सर जो है स्पष्ट कर दिए हैं कि नेशन टीवी बिहार के जो तमाम जो दर्शक हैं, जो स्टूडेंट्स जो है इस न्यूज को देख के आते हैं तो विशेष तौर पे 25% जो है उसको डिस्काउंट दिया जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको नेशन टीवी बिहार पे दिखा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अब डायरेक्टर सर है विपिन जी से भी हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अच्छा, आप जो है इसके डायरेक्टर हैं, तो किस तरीके से स्टूडेंट को मोटिवेट किया जाता है, कैसे जो है कितना यहाँ पे अभी टीचर्स जो है आपके यहाँ अवेलेबल हैं, और डॉक्टर लोग में तो सर तो डायरेक्ट में इन चीजों को देख रहे हैं, लेकिन और भी जो है हमारे जो दर्शक है उसको बता दीजिए किस तरीके से व्यवस्था है। नेशन टीवी बिहार सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे हमारे यहाँ फैकल्टी का सब अलग अलग टीचर हैं, जैसे अभी ह्यूमन एनाटॉमी का सर डॉक्टर दिवाकर सर देखते हैं, और एक्चुअली लैब के लिए भी हम लोग टीचर रखे हुए हैं, ठीक है। उनका पंकज कुमार है ना, वो भी आते हैं। तो सभी सब्जेक्ट के अलग अलग से टीचर हम लोग उपलब्ध कराते हैं ताकि बच्चों को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। और मिनिमम से मिनिमम फीस में हम बच्चों को हम एडमिशन लेते हैं, क्योंकि जो शहर में जो फैसिलिटी है वो अभी गांव में हो चुका है, ठीक ना। एक्चुअली ऐसा ना हो कि हाँ बच्चा शहर में गया है तो हॉस्टल है, यहाँ पे हॉस्टल की सुविधा फिलहाल उपलब्ध नहीं है, लेकिन हॉस्टल के अलावा बहुत तरह की सुविधा उपलब्ध है। वाईफाई कैंपस और स्मार्ट क्लासेस और रेगुलर क्लासेस भी चलती हैं जो हमारे टीचर लोग लेते हैं। ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास दोनों की सुविधा उपलब्ध है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चीजों से जुड़ने के लिए। लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस में यदि आपको भी नामांकन कराना है, इसके कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको बता देते हैं 7634813600 पर आप कांटेक्ट करके डायरेक्ट विपिन सर से बात कर सकते हैं, और किस तरीके से जो है एडमिशन लेना है ये आपको बताएंगे। उसके साथ ही एक और नंबर हम आपको दिखा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, स्क्रीन पे भी आपको स्क्रॉल कर रहा है 8102498971, और साथ ही 907973193440 पे भी आप कांटेक्ट करके सीधे जो है लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस से कांटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से नामांकन जो है करा सकते हैं, और तमाम जो चीजें हैं वो आपको क्लियरफाई कर दिया जाएगा। खबरों से लगता है।